अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आपने तरह तरह के झूठे सुने होंगे। ऐसे ऐसे झूठे सुने होंगे कि आपकी अकल दंग रह जाती है। लेकिन वो सारे लोग जो झूठ बोलते हैं वो किसी ना किसी अपने दुनियावी मफाद के लिए बोलते हैं, दुनियावी फायदे के लिए बोलते हैं। आपने आज तक किसी झूठे को भी, जो दुनियावी तौर पे भी झूठा होगा, उसे भी कभी आपने दीन का नाम लेकर, बुजुर्गों का नाम लेकर, वलियों का नाम लेकर झूठ बोलते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे उलमा पाए जाते हैं जो बुजुर्गों का नाम लेते हैं झूठ बोलने के लिए, ताकि उन्हें और ज्यादा चंदा मिले, ताकि उनकी रोजी रोटी और अच्छे से चले। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आप इलियास सत्तारी कादरी साहब की इस वीडियो को सुने। हुजूर गौसुस सकलैन रहमतुल्लाह अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान करीम खत्म करते रहे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हर रोज डेली 1000 रकात नफल अदा फरमाते थे। गौस पाक का मानने वाला भी खूब है कि इससे फर्ज नमाज नहीं। मेरे भाइयों, आपने इलियास सत्तारी कादरी साहब की इस वीडियो को सुना, जिसके अंदर इन्होंने बयान फरमाया कि बड़े पीर साहब यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 15 साल तक रोज रात में एक कुरान पाक को मुकम्मल किया। और फिर दूसरी बात बोली कि 15 साल तक लगातार वो पूरी रात 1000 नफिल नमाज पढ़ा करते थे। ये दोनों ही बातें उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह झूठ बोली। क्यों झूठ बोली? जो उन्होंने पहली बात कही कि वो हर रात एक कुरान को मुकम्मल किया करते थे, तो बुखारी मुस्लिम दोनों की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा से कि तुम में से कौन है जो एक रात में 1/3 यानी 10 कुरान के 10 पारे जो है वो पढ़ ले। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, हम में से कोई नहीं, हम एक रात में 10 पारे तिलावत नहीं कर सकते। ठीक है, सहाबा 10 पारे पढ़ने पे कासिर हैं। और यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी और दीगर बुजुर्गों के लिए क्लेम किया जाता है कि फला ने 8 कुरान मुकम्मल कर लिए, फला ने 5 कुरान मुकम्मल कर लिए। खुले तौर पर झूठ है। फिर अब्दुल्ला इब्न उमर से हदीस है कि आप फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना कि जिसने 3 दिन से कम वक्त में कुरान को मुकम्मल किया, उसने कुरान के हक को अदा नहीं किया। यानी जिसने 3 दिन से कम वक्त में कुरान को पढ़ा, पूरा कुरान पढ़ लिया, उसने कुरान के हक को अदा नहीं किया। और फिर ये पॉसिबल कैसे है कि जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जो अल्लाह के इतने महबूब वली हैं, वो कुरान को एक रात में मुकम्मल करें? ये सराहतन झूठ है। और फिर जो दूसरी बात इलियास सत्तारी कादरी साहब ने कही कि आप हर रोज 1000 रकत पढ़ा करते थे, अब हर रात 1000 रकत नफिल पढ़ा करते थे। अब अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नफिल नमाज पढ़ने की टाइमिंग को आप शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक भी जोड़ ले, ठीक है, इन 12 घंटों को भी जोड़ ले, जिसके अंदर अभी ईशा नहीं हुई है, ईशा का वक्त बाहर है, ठीक है, तो अगर 1 मिनट के अंदर आपने 1 रकत पढ़ी होगी, अगर 1 मिनट के अंदर भी आपने 1 रकत पढ़ी होगी, तो उन 12 घंटों में 720 मिनट बनते हैं जाके, तब भी आपने 720 रकत ही पढ़ी होगी, जिसके अंदर इशा और फज्र शामिल नहीं है। और जबकि नफिल नमाज जो भी पढ़ता था रात में, वो इशा की नमाज के बाद और लेट नाइट ही पढ़ा करता था। ये सारी बातें शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ ऐसे झूठ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब आप जरा इनसे भी बड़े झूठे और मक्कार की इस वीडियो को सुने। दिन चिराग दहलवी का एक मुरीद था, लेकिन वो आजाद ख्याल था। आजाद ख्याल मतलब बहुत बाअमल नहीं, हम लोग के जैसे रहा होगा गिरा पड़, बल्कि वो उनका मुरीद तो हमसे बहुत हम उनके जैसे क्या हो सकते हैं? हम लोग तो बहुत गिरे पड़े हैं, वो तो हमसे बहुत बेहतर होंगे। लेकिन उस दौर के हिसाब से आजाद ख्याल, बहुत बाअमल नहीं थे, बहुत परहेजगार मुत्तकी नहीं थे, लेकिन थे किसके मुरीद? ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के मुरीद थे। तो फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ, तो इंतकाल होने के बाद उसकी कब्र में अजाब के फरिश्ते आए, और अजाब के फरिश्ते आए, लेकिन देखा कि ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की टोपी उसके सर पर है। तो आपने अमीनुल कादरी साहब की इस वीडियो को सुना, जिसके अंदर वो बताते हैं कि एक कोई बुजुर्ग थे, उनका एक मुरीद था जो मतलब कि बाकी मुरीदों की तरह तकवे वाला और परहेजगार नहीं था, ठीक है, जो ऐसे घूमा करता था, नमाज भी कभी कभार पढ़ लिया करता था, सारी चीजें वो ऐसे ही किया करता था। कहते हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी कब्र के अंदर आजाब के फरिश्ते आ गए। कौन से फरिश्ते आ गए? आजाब के फरिश्ते आ गए। जब वो फरिश्ते उसकी कब्र के अंदर पहुंचे, उस मुरीद की कब्र के अंदर, तो उन फरिश्तों ने देखा कि इसके सर के ऊपर तो उनके पीर की टोपी लगी हुई है। और ये देखते ही फरिश्ते जो थे वो कब्र से बाहर निकल गए और पीर की टोपी ने अपने मुरीद को बचा लिया। यानी आप समझे कि ये सिर्फ मुरीद बनाने की स्कीम है, मुरीद बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है कि आप मुरीद बन जाएं तो बस आपका बेड़ा पार है। और इतने इतने बड़े स्लोगन दे दिए कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। मेरे भाइयों,
آپ اگر اپنی زندگی میں ذاتی عمل نہیں کرتے, اگر آپ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے, اگر آپ اللہ کے فرائض ادا نہیں کرتے, اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے, اگر آپ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے, اگر آپ صحابہ سے محبت نہیں کرتے, آپ اپنے ماں باپ, اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے میرے بھائیوں, ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے, تو آپ کو کوئی بھی پیر جنت میں لے جا نہیں سکتا. آپ پیر کی چوکٹ پہ ناک رگڑتے رہیں, دن رات ناک رگڑتے رہیں, وہ آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. یہ ساری باتیں بزرگوں کی طرف جھوٹ منسوخ, انہیں بدنام کرنے کے لیے, اور جب انہیں ایکسپوز کیا جاتا ان کہانیوں کو, تو یہ پلٹ کر ہم پر چڑھائی کرتے ہیں کہ تم بزرگوں کے گستاخ ہو. میرے بھائیوں, آپ عقل سے کام لے. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہاں لکھا کہ وہ ہر رات 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے اور ہر رات وہ ایک قرآن پاک کو مکمل کیا کرتے تھے؟ کہیں بھی نہیں لکھا. بڑے پیر صاحب کے نام پر تو انہوں نے اندھا دھند جھوٹ بولے, اتنے جھوٹ بولے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اتنی کرامتیں بڑے پیر صاحب کے نام پر انہوں نے بیان کر دی کہ سارے انبیاء علیہ السلام کے آپ معجزات ملا لیں تو معاذ اللہ وہ بھی کم پڑ جائیں. اور پھر امیل القادری جیسا شخص, یہ جاہل شخص, اس نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا ایمان جو دیمک کی طرح چٹ کر گیا. جیسے دیمک لکڑی کو چٹ کر جاتی, ویسے ہی یہ لوگ آپ کے ایمان کو چٹ کر رہے ہیں اور آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہو رہی. خدا را آپ قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریں, احادیث کو اپنی زندگی میں اتاریں, قرآن کو ترجمے سے پڑھیں, احادیثوں پر چلنے کی کوشش کریں, ان کہانیوں سے آپ کنارہ کریں. امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. الا البلاغ.